भारत का सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है नौटंकी। नौटंकी एक नाट्य शैली है। कुछ रंगाचार्यों के अनुसार इसका विकास 9वीं शताब्दी के लोक नाटक स्वांग एवं भगत से हुआ है। स्वांग तो आज दुर्लभ हो गया है, लेकिन उसका हमशक्ल तमाशा आज भी महाराष्ट्र में खेला जाता है। भगत पूरी तरह काव्य नाटक है। इसके रूप में थोड़ा परिवर्तन करके पारसी थिएटर और उत्तर भारतीय लोक गाथाओं को मिलाकर 12वीं शताब्दी में एक नाट्य शैली संगीत का विकास किया गया। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा उर्दू फारसी मिश्रित लोक भाषा में कविताओं से संवार कर आधुनिक रूप दिया। सागर धार में कहीं छारी हमें मत जाइए, कहते भिखारी घर ही रही के प्राण नाथ बचाइए। प्रदेश जाई भेटिए घर में रहतनी, वीर से आंखों से आंसू आ रही, कपड़ा भी। जिस प्रकार बिहार में विदेशिया अपने एक पात्र के नाम पर विदेशिया शैली बन गई, कहे भिखारी तो ही संग में फगुआ खेलबे अबीर से, उसी प्रकार नौटंकी भी अपनी एक पात्र के नाम पर नौटंकी शैली कहलाने लगी। नौटंकी यानी मुल्तान की अद्वितीय सुंदर शहजादी। एक आम युवक फूल सिंह और नौटंकी के प्रेम की कथा की सुखांत परिणति है नौटंकी। यह लोक गाथा बिहार में भी प्रचलित है। फटता जिया। 16वीं शताब्दी में नौटंकी ने बिहार में बहुत विकास किया। रामचरितमानस पर आधारित रामलीला ने इसे प्रभावित किया और रामलीला पर भी इसका प्रभाव पड़ा। बाद में नौटंकी शैली में राम की लीला का बड़ा ही मनोरंजक मंचन होने लगा। कविता में संवादों की जरा बानगी देखिए। अब तुम्हारा इरादा नहीं नेक है। हाय, क्या कहा है माँ? सच ही बोली जुबा। पुत्र हूँ आपका। तू घड़ा पाप का। हाय, ऐ आसमां तू टूट पड़, ऐ जमीन तू फूट जा, आ प्रलय तू कर फैसला सही और झूठ का। लीजिए, आपको छोड़ जाता हूँ मैं, भाई की आज्ञा तोड़ जाता हूँ मैं। बिहार के भोजपुरी क्षेत्रों में भिखारी ठाकुर ने भी रामलीला से प्रभावित होकर विदेशिया की शुरुआत की। इस लिहाज से नौटंकी और विदेशिया सगी बहनें प्रतीत होती हैं। दे दाता के नाम प्राणी।
लीजिए महाराज। माई, तू तो धर्म से ही अनजान है। ये बंदी भीख तो साधु का अपमान है। बाहर आने की मुझको इजाजत नहीं। भीतर आने में मेरी भी इज्जत नहीं। मैं हूँ मजबूर, भगवान न जिद कीजिए। तो मैं चला, भीख तेरी बिना ही लिए। जैया लख निरंजन। लाज रघुकुल की हरगिज घटेगी नहीं। लीजिए लीजिए, ये भिक्षा मिलेगी वहीं। लीजिए महाराज। नौटंकी का आधुनिक रूप हाथरस और कानपुर में अलग अलग ढंग से निखरा। हाथरस की नौटंकी में नृत्य, गीत, संगीत की ही प्रधानता होती है। लेकिन कानपुर की नौटंकी में इनके अतिरिक्त गद्य में भी संवाद बोले जाते हैं। जाओ और जाकर कातिल की तलाश करो। माफ कीजिए हुजूर, ये मुकदमा कौन है? मेरी सखी कुसुम कुमारी पठानकोट से आई, शाही मालन की भतीजी। रामलीला की चौपाई की तरह नौटंकी में चौबोल बोले जाते हैं। अरे तेरा क्या कर सके है महाराज, अरे तेरा क्या कर सके है, अरे नौटंकी में वीर रस की प्रधानता होती है, साथ में श्रृंगार रस की चाशनी होती है, तो हास्य रस की छौंक भी डाली जाती है। बिहार की नौटंकी में ये तीनों रस प्रभावशाली ढंग से मिलाए जाते हैं। वीर रस की प्रधानता के कारण ही नौटंकी में नगाड़े का प्रयोग जरूरी हो जाता है। कुछ संगीतकारों के अनुसार अमीर खुसरो के काल में नगाड़े को तबल कहा जाता था, जिसे ऊंट की पीठ पर रखकर लड़ाई के मैदान में सिपाहियों को जोश दिलाने के लिए बजाया जाता था। कहते हैं अमीर खुसरो ने इसी तबल को छोटा करके तबला बनाया। बिहार के नौटंकी में भी वीर रस के संवाद आल्हा छंद में लिखे और बोले जाते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आल्हा वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। पुरानी नौटंकी में शहजादी नौटंकी, सुल्ताना डाकू, लैला मजनू, शीरी फरहाद, लाला रुख, नौशेरवाने आदिल इत्यादि श्रृंगार, वीर और भक्ति रस के नाटक हैं, जिनका मंचन बिहार में भी होता रहा है। जब देश ही न रहा, राजा ही न रहा, तो तुझे धन देगा कौन? अरे पूरे देश से धन मांगा नहीं जाता। इन नाटकों की सफलता ने फिल्मकारों को भी इन पर फिल्में बनाने के लिए मजबूर किया। अरे ऐसा क्या है जो प्रदेश में है और हमारे देश में नहीं? एक चीज है, नौटंकी, मुगलान के रूप में की राजकुमारी नौटंकी, उस जैसी सुंदर इस धरती पे कहीं नहीं, ये दावा है मेरा।
शहजादी नौटंकी बिहार में भी उतनी ही लोकप्रिय थी जितनी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि में भी, क्योंकि नौटंकी शैली में मंचित पहला नाटक यही था। विलुप्त होती बिहार की नौटंकी कला को लोकप्रिय बनाने के लिए पटना के नाट्य संस्था आगे आए हैं। इस कहानी पर आधारित बिहार की प्रांगण संस्था की नौटंकी यानी फूल नौटंकी विलास प्रारंभिक नौटंकी शैली की याद ताजा कर देती है। तो मैं चला बेखौफो खतर, पहले दुनिया रहो तुम मेरा। अरुण सिन्हा द्वारा लिखित एवं अभय सिन्हा द्वारा निर्देशित इस नौटंकी ने देश के कई राज्यों में अपनी पताका फहराई है। कौन हो तुम? और ये शाही बात में कैसे घुसा? वक्त सवालों का नहीं, केवल जवाबों का है। तुम अपनी कहानी कहती जाता है। शहजादी नौटंकी के नामाकरण के पीछे भी एक दिलचस्प दंतकथा जुड़ी है। फूल सी कोमल राजकुमारी का वजन 9 टांक यानी 9 चांदी के छोटे सिक्कों के बराबर था। उस एक सिक्के यानी एक टांक का वजन 4 ग्राम होता था, अर्थात राजकुमारी केवल 36 ग्राम की थी। इसलिए उसका नाम नौटंकी पड़ा। है ना दिलचस्प बात? राजकुमारी रहन, वो क्या है ना कि मेरी भतीजी दूसरे मुल्क से आई है। उसने आपके लिए ये खास हार बनाया है। इसीलिए आधुनिक नौटंकी के जन्मदाताओं में मल्ल, रावत और रंगा प्रमुख माने जाते हैं। बाबूराम और लंबरदार अच्छे लेखक थे। बिहार में नौटंकी के लिए भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे आरा, छपरा, चंपारण आदि प्रमुख रहे हैं। यहाँ आज से हम दोनों पति पत्नी हो गए। मागधी क्षेत्रों में पटना सिटी, गया और औरंगाबाद की नौटंकी भी अपना विशेष स्थान रखती थी। पटना की नौटंकी में ऐतिहासिक कथावस्तु और पारसी थिएटर का बोलबाला था। इसका केंद्र पटना सिटी यानी पटना साहिब का इलाका था। इसमें विदूषक और मध्यांतर के समय नर्तकियों का नृत्य काफी समय लेता था। इस कारण नौटंकी रात भर चलती रहती थी। शायद यह इस कारण था कि प्राचीन पाटलिपुत्र प्रख्यात राजनर्तकी कोशा और मध्यकालीन भाणों की नगरी थी। जाना हो सरकारी एगो जानवर कौन है? बोका, सांप। आज इस क्षेत्र से नौटंकी लुप्त प्राय है। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की नौटंकी पर रामलीला का प्रभाव स्पष्ट झलकता है, जिसके कारण विदेशिया नौटंकी का ही वंशज प्रतीत होता है। अंतर केवल भाषा का है। नौटंकी खड़ी बोली में होती है। नगाड़ा और महिला कलाकार विदेशिया में वर्जित थे, परंतु आजकल यह वर्जना नाट्य संस्थाओं द्वारा खत्म कर दिया गया है। राम जी के कृपा से दोनों एक दूसरा के सौतीन हो। मगध क्षेत्र में
गया की नौटंकी काफ़ी लोकप्रिय थी, जो आज लुप्तप्राय है। इसकी एक खास विशेषता थी, इसमें धार्मिक और पौराणिक दर्शन होते थे। ऐसा गया के महातीर्थ कहलाने के कारण था। मगध क्षेत्र के औरंगाबाद जिले में नौटंकी आज भी खेली जाती है। औरंगाबाद और सासाराम जिले में नौटंकी की वैसी ही मंडली आज तक सफलतापूर्वक चल रही है, जिनमें महिलाओं पर निषेध था। अन्य मंडलियां जहां महिलाओं का समावेश हुआ, वहां कला पक्ष कम होता गया और उसका व्यवसायीकरण होता गया। ऐसी ही नौटंकी की मंडलियां टूटकर कालांतर में थिएटर ग्रुप बनकर नाच गान का फूहड़ मनोरंजन मेलों में करने लगे। सासाराम का सिरीस गांव, जो नौटंकी के लिए काफ़ी मशहूर था, वहाँ ऐसा ही हुआ। आज वहाँ नौटंकी की कोई मंडली नहीं है। बिहार के गांव की आज की नौटंकी मंडली में महिला कलाकार वर्जित हैं। यहाँ तक कि नाच के लिए भी महिला कलाकार नहीं रखते हैं। नाच भी पुरुषे रखा हमारे क्या, अभी तक पुरुषे। नौटंकी एक शैली है। इस शैली में खेले जाने वाले हर नाटक नौटंकी ही कहलाते हैं। बिहार के मोकामा क्षेत्र का लोक नाटक रेशमा और चौहरमल, चंपानगर का बिहुला, मिथिलांचल का राजा सहलेस का कई बार नौटंकी शैली में मंचन हुआ है। ये लोक गाथाएं नौटंकी के लिए अच्छे विषय हैं। पारसी थिएटर के अंदाज में बंगाल का जात्रा घुमंतु नाटक दलों के द्वारा मिथिलांचल और अंगिका क्षेत्र में खेले जाते रहे हैं। इसका स्वरूप वही था जो पारंपरिक नौटंकी का था। इससे प्रेरित होकर बिहार में भी यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन क्षेत्रीय परिवेश और परंपरा ने इसे पूरी तरह से नौटंकी न बनने दिया। शाही मालन रूपनगर की शाही मालन होती है नौटंकी लोक नाटकों का सिरमौर है, क्योंकि यह व्यवस्थित है, मनोरंजक है और सरल मंचनीय भी। प्राचीन लोक नाटकों में नौटंकी ही है जो आज भी पूरे जोशो खरोश के साथ जीवित है, क्योंकि इसमें स्थान, परिवेश और मान्यताओं के अनुरूप हर क्षेत्र में परिवर्तन होते रहे हैं। यही कारण है कि बिहार की नौटंकी में बिहारीपन साफ झलकता है। यहाँ का समाज, यहाँ की मानसिकता, यहाँ की समस्या और यहाँ की लोक धर्मिता ने नौटंकी को अनेक रूप दिए हैं। बिहार की नौटंकी में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार पूर्व रंग के सारे अनुष्ठान होते हैं, जैसे मंच पूजा और मंगलोच्चारण, सूत्रधार और विदूषक से भी काम लिया जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य के दृश्यों और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए सूत्रधार या गायन मंडली के अतिरिक्त नेपथ्य से आने वाली उद्घोषणा
अर्थात आकाशवाणी का भी सहारा लिया जाता है। कलाकारों के मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व को कलाकार स्वयं भी बोलता है, जिसे भरत मुनि ने आप्तवाक्य बताया है। इसके अतिरिक्त नौटंकी के अंत में नाटक के उद्देश्य को भी भरत वाक्य की तरह दर्शकों को बताया जाता है। इस तरह बिहार की नौटंकी लोक नाटक के साथ साथ शास्त्रीय संस्कृत नाटकों की भी छाप छोड़ता है। अब कलयुग में ऐसा परीक्षा आप कभी मत लेंगे भगवान, मेरी यही अंतिम आग्रह है। यह कलयुग है। भैया हो, खैया लेके आ, भूख के ना हो। लोक नाटकों की तरह बिहार की नौटंकी में लोक गीतों और लोक नृत्यों का भी समावेश होता है। अपने कथ्य और भाषा के कारण यहाँ की नौटंकी हर वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करती है। बिहार में खेले जाने वाली नौटंकी का सही चित्रण राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम में देखने को मिलता है। नौटंकी का मंच बिल्कुल सरल होता है। हल्के फुल्के सेट लगाकर और पीछे एक रंगीन या सीनरी वाला पर्दा टांग दिया जाता है। अभिनय और नृत्य के लिए मंच पर पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाता है। कलाकारों का आवागमन दोनों ओर के विंग्स से होता है। मंच के दोनों ओर या एक ओर गायन वादन मंडली के लिए रखे जाते हैं, जिस पर यह मंडली दर्शकों के आमने सामने होती है। किसी पात्र की मौत या दूरस्थ घटित दुर्घटना के लिए कहीं कहीं पटाखे छोड़े जाते हैं। महत्वपूर्ण संवादों को बल देने के लिए नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्रों में पारंपरिक बिहारी साजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नगाड़ा, हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी, तुरतुरिया, सारंगी, झाल, खंजरी, किरकिरी इत्यादि। कलाकारों को चरित्र के अनुसार विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो प्रायः पारंपरिक होते हैं और कमोवेश सभी जगह एक ही जैसे होते हैं। इससे फायदा यह होता है कि दर्शक पात्रों के चरित्र को देखते ही पहचान जाते हैं। मेकअप भी पारंपरिक ढंग से ही उपलब्ध सामग्रियों के द्वारा की जाती है। बिहार में खेले जा रहे नौटंकी को हम बिहार की नौटंकी कहते हैं। इसमें बिहारीपन और बिहार की सामाजिक सोच की छाप उसके कथ्य के चयन से लेकर उसको स्वरूप प्रदान करने तक सब में झलकता है। कहने के लिए विद्वान इसे कानपुर शैली का बताएं। शब्द भले ही खड़ी बोली में गौर साहब के हों, लेकिन उनका अवलोकन और प्रस्तुति में बिहारीपन होता है। सब में बिहारी है होगा। बिहार में पारंपरिक रूप से नौटंकी का मंचन बहुत कम हो गया है। कुछ गिने चुने लोग ही इससे जुड़े हैं, जो औरंगाबाद और सासाराम जिले में हैं। यहाँ के जिन लोगों ने इसे व्यवसाय नहीं बनाकर एक कला के रूप में देखा, उन्हीं के बीच आज नौटंकी देखने को मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा मनोरंजन के ही साधन लेकर के उसको चला जाए, ना कि उसको जो है मैंने कहीं और। अधिकतर हम देख रहे हैं कि अभी जो जहाँ वो सब हो रहा है ज़्यादा सूरा सुंदरी का व्यवहार हमारे पिठोइए रहा है। आप नहीं संभाल सकते हैं बागडोर को, और उसमें जो है सारा नौटंकी दूसरे नौटंकी रूप धारण कर लेता है। कंपटीशन में खेल रहे हैं ना कि भाड़ा पर नहीं, सट्टा पे नहीं, कंपटीशन में। बिहार में नौटंकी आज भी लोकप्रिय है, और जब भी इसका मंचन
किसी गांव में होता है तो दूर दराज के नाते रिश्तेदार उस गांव में जमा हो जाते हैं नौटंकी का आनंद लेने के लिए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि जहाँ सुने कि नाव नौटंकी हो रहा है, यहाँ से 10 कोस 20 कोस बाहर तक के लोग जो था करीब करीब यहाँ पहुँच चुका है। सिंगरौली से लोग कुछ आए हुए हैं, कुछ पटना से आए हुए हैं, कुछ जो है कि इधर बनारस से आए हुए हैं। माने हर जगह के यहाँ लोग कुछ न कुछ पहुँच गए हैं। कुछ तो रिलेशनशिप से भी आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जो सुन लिया आदमी कि वहाँ नौटंकी हो रहा है तो सबों को जहाँ है 10 5 को 20 कोस के अंदर फलना जगह नौटंकी हो रहा है, निश्चित रूप से चलेंगे। सब काम धाम छोड़ के यहाँ जो है पहुँचे हुए हैं लोग केवल नौटंकी के नाम पर। रात भर सुबह पौ फटने तक लोग टकटकी लगाए नौटंकी देखते हैं। इनके कलाकार जो दूर दराज में रोजगार कमाते हैं वे भी इसमें भाग लेने चले आते हैं। इसमें भी हमारे कुछ पात्र बाहर थे। एक बहुत अनुभवी पात्र जो हम लोगों को बराबर साथ देते आया है वो दिल्ली में था बेचारा। जब सुना कि 28 तारीख के हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो वह काम धाम छोड़ करके वहाँ से इस संगीत के पीछे जो है कि कल आया है दिल्ली से और यह अथी में आकर के भाग लिया, हम लोग को कार्यक्रम में भाग लिया। इतना ही नहीं, एक डांसर जो हैं अभी जो आपके सामने नृत्य कला का कार्यक्रम में वो आए थे, कमलेश सिंह, वो ऑर्केस्ट्रा में चलने आए। उनका पटना में प्रोग्राम था, वह छोड़ करके कहेंगे नहीं जब नौटंकी के लिए कार्यक्रम है तो मैं वहाँ चलूँगा। इससे नौटंकी का भविष्य में पुनः पारंपरिक रूप में प्रचार प्रसार के लिए सुनहरी किरण दिखती है। हमारे हाथ पे से क्यों ना ठगरुलाते हो। हम समझते हैं कि बहुत पुराना चीज़ जो है से कि आप सामने उभारने के अथी में है और वह चीज़ जब आएगा तो हर आदमी को आईना की तरह दिखाई देगा कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हम आ रहे हैं और इससे क्या हमको मिलने जा रहा है। वैसा चीज़ को ला रहे हैं। आज नीतीश सरकार अब तो किसी के ऊपर अति नहीं करना चाहिए। भगवान करे कि इनको अभी और आयु और जस और इनका गुण बढ़े। कहे कि आज तक जो भी किया है सब विकास के कार्य जो है हर दरवाज़ा कोई बाकी अछूता नहीं है। आज जरूरत है इस सदाबहार लोक नाटक नौटंकी के प्राचीन पारंपरिक रूप को संवार कर जीवित बचाए रखने की, क्योंकि नौटंकी हमारी लोक कलाओं की धरोहर है, हमारी लोक परंपराओं की अस्मिता है।